हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले हमने 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तीसरे प्रैक्टिस सेट में 145 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। आज 148 नंबर से स्टार्ट करेंगे। टोटल 190 क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे। तो पहला 148 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रमाण के प्रमाण द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी प्रमाण के प्रमाण द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, जंग लगने पर लोहे पर भार, जंग लगने पर लोहे पर भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हमारा हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। फिर अगला देखते हैं, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मोजले ने किया या मोसले ने किया। फिर अगला देखते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। फिर अगला देखते हैं, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम है। क्या? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर अगला देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको लाया जाता है? तो हीलियम को लाया जाता है। किसे? हीलियम को लाया जाता है। फिर अगला देखते हैं, चांदी का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो चांदी का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो अर्जेंटाइट होता है। क्या होता है? अर्जेंटाइट होता है। फिर अगला देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। बायोगैस का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक निम्न में से मीथेन है। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के तापमान से क्या होता है? कम होता है। शराब में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? शराब में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो हमारा उपस्थित होता है इथाइल। क्या उपस्थित होता है? इथाइल उपस्थित होता है। RDX क्या है? RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। वैद्युत अपघटन में अवकरण किस प्रकार होता है? वैद्युत अपघटन में अवकरण किस प्रकार होता है? तो कैथोड पर होता है। किस पर होता है? कैथोड पर होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी? 3 होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड
प्रयोग की जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला देखते हैं, वाक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वाक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज इसने की थी, तब नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या? टेट्राक्लोरोमीथेन। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? तो हमारी SO2 है। SO2 है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो हमारी यूरेनियम सबसे भारी धातु है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन प्रक्रिया के स्वरूप होता है। क्षारीय विलयन के pH का मान हमेशा होता है? तो 7 से अधिक हमेशा क्षारीय विलयन का मान होता है। 7 से कम अम्लीय का होता है और 7 जो उदासीन होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघटय होता है। तो क्या अपघटय होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अपघटय होता है। गैसोहाल और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गैसोहाल और गैसोलीन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। टॉल्यून क्या है? टॉल्यून क्या है? तो ये हमारा क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। फिर आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये अलग किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अलग किए जाते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? तो क्योंकि अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस भरी जाती है। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। फिर अगला देखते हैं, 8O16, 8O16, 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं? 8O16, 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन होता है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन और हीलियम। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस
रहती हैं। पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारे का प्रमुख अयस्क हमारा सिनेबार है। क्या है? सिनेबार है। फिर अगला देखते हैं। सामान्य किस्म का कोयला निम्न में से कौन सा है? तो सामान्य किस्म का कोयला निम्न में से बिटुमिनस कोयला है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड है। रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण व गामा कण तीनों को उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं उन नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखा करें। थैंक यू सो मच।